नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक 30-32 साल की बहुत ही खूबसूरत महिला थी। अच्छी नौकरी करती थी, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। नौकर चाकर उसने इतने पाल रखे थे कि एक एक काम के लिए हमेशा उसके पास नौकर रहते थे। वो अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीना चाहती थी। इस तरीके से उसका जो नौकर था अनमोल, वह काफ़ी सीधा साधा था। उसकी उम्र भी करीब 25-26 साल की थी। अनमोल की और मैडम की एक मुलाकात हो जाती है जिसमें मैडम की गाड़ी खराब हो जाती है। तो अनमोल कहीं उसी रास्ते से गुजरता है और जब उसे अकेले देखता है तो वह उसकी मदद करता है। उसकी गाड़ी बनवा करके उसको उसकी जगह पे रूम पर भेज देता है। इस तरीके से वह मैडम उससे बहुत प्रभावित होती हैं अनमोल से और उससे कहती हैं कि आप क्या करते हो। तो अनमोल अपनी पूरी बात बताता है और मैं कहता है मैं किसी नौकरी की तलाश। इस तरीके से वह उसे अपने ड्राइवर के लिए रख देती है क्योंकि वह समझती है कि यह व्यक्ति बहुत अच्छा है, क्योंकि उसे एक ही नज़र में वह समझ चुकी थी। लेकिन वह जो मैडम थी उसकी पारिवारिक हिस्ट्री बहुत ही खराब थी। वह उसके माता पिता एक एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। इसके लिए उसे विदेशों से वापस आना पड़ता है। जब वह घर पर आती है तो उसके भाई उसे अकेला छोड़ देते हैं। वह अलग अलग सेटल हो जाते हैं। वह दादा दादी के साथ रहती है, लेकिन जब दादा दादी भी खत्म हो जाते हैं तो वह काफ़ी दुखी होती है और इस तरीके से वह काफ़ी परेशान होने की वजह से वह दुनिया से अलग रहना चाहती है, क्योंकि वह सोचती है कि जब दादाजी नहीं रहे और जो मेरे खून के रिश्ते मेरे भाई वह मुझसे मतलब नहीं रखते और जायदाद प्रॉपर्टी के लिए मुझे दूर कर दिए। इस तरीके से उसे हर व्यक्ति से विश्वास उठ जाता है, क्योंकि वह सोचती है कि हर व्यक्ति ऐसा ही होगा। इसलिए वह काफ़ी दुखी हो जाती है, क्योंकि उसे तो प्रॉपर्टी की ज़रूरत थी नहीं। उसके पिता ने एक घर खरीद रखा था ऑलरेडी कोलकाता में, लेकिन वो सोचती है यार दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं, इनको तो मेरे पिता की मौत के बाद मुझे अपना लेना चाहिए था। चलो हमारे ही घर की बेटी है, मेरे दुख में इनको साथ देना चाहिए था, लेकिन फिर भी हमारे भाइयों ने हमारे बारे में नहीं सोचा। इस तरीके से ठुकरा दिए जाने पर वह काफ़ी टूट जाती है। वह दोस्तों शराब की लत में डूब जाती है। तो इस तरीके से उसकी जिंदगी चल रही थी। कभी कभी इतना दुखी हो जाती कि अनमोल के गले लगकर रो लेती थी। कहती थी कि क्या मैं इतनी बुरी हूँ। तो अनमोल जो उसका ड्राइवर होता है वह उसे समझाता, नहीं मैडम आप इतनी बुरी नहीं हो। आप कहीं चोरी डकैती कर रही, किसी की बेईमानी कर रही, किसी का नुकसान कर रही, आप अपने हिसाब से जिंदगी जी रही हैं, तो इसमें आप बुरी कैसे हो गई। जिससे उन्हें तसल्ली हो जाती थी। लेकिन उस मैडम की उसे अनमोल को आदतें अच्छी नहीं लगती थी। तो दोस्तों अब एक दिन ऐसा होता है कि वो जो है किसी पार्टी में, लेट नाइट पार्टी में उसको जाना था। यह उसको लेकर जाता है किसी चीज़ की सक्सेस पार्टी थी। तो वहाँ पर बहुत सारी महिलाएं थी, बहुत सारे पुरुष भी थे, लड़के भी थे, डांस प्रोग्राम चल रहा था। तो दोस्तों उसमें दो लोग ऐसे थे जो सानिया को या तो उसके साथ डांस करना चाहते या फिर उसके कमर पे कभी हाथ रखते कभी हाथ को पकड़ देते। अब उन दोनों से सानिया जो है असहज हो जाती। तो फिर वो अनमोल को फोन करती, कहाँ पे हो। कहता मैडम मैं कार में बैठा हूँ। कहती तुम इधर आ जाओ। जब वह आता है वहाँ पर तो कहती हाथ पकड़ के खींच लेती, कहती आओ ना मेरे साथ डांस करो। कहता नहीं मैं कैसे डांस कर सकता हूँ, मुझे तो आता है नहीं। उसके बाद वो दोस्तों वहाँ से चला आता है, आकर खड़ा हो जाता है। कहता है जब अंदर आने का मौका मिला ही है तो चलो डांस ही देख लेता हूँ कैसे यहाँ के लोग डांस करते हैं। हालांकि हर पार्टी में वो बाहर ही रहता था, लेकिन जब वो देखता है कि ये जो दोनों लोग थे वो मैडम के आस पड़ोस जबरदस्ती डांस करने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें छूने की कोशिश कर रहे थे, मैडम इशारा करती हैं उसकी तरफ, तो वह अंदर आ जाता है और वह जैसे ही मैडम के पास जाता है उन दोनों लड़कों को बुरा लगता है, लेकिन जबरदस्ती मैडम उसको अपनी तरफ खींच लेती हैं, उसका हाथ पकड़ लेती हैं और वो डांस करने लगती। उन लड़कों को पसंद नहीं आती, अनमोल को मारने लगते हैं, उन्हें जमीन पर गिरा देते हैं और डांस पार्टी रुक जाती है। सब लोग अरे क्या हुआ क्या। मैडम कहती हैं क्या बदतमीजी, आप लोग क्यों इसे मार रहे हो बेचारे को। लड़के और उसके साथ के दोस्त थे वह सब कहते हैं ड्राइवर है तो ड्राइवर की तरीके से रखो। अनमोल से कहती मैं जाकर अभी इनको समझाती हूँ, इनको डांटती हूँ। और वह वहाँ जाकर नशे में इस तरीके से डूब जाती है कि वह अनमोल के बारे में भूल जाती है। तो जब पार्टी खत्म होती है तो मैडम आकर गाड़ी में बैठती हैं। अनमोल उसको लेकर वहाँ से चला जाता है। अनमोल कहता है मैडम मैं आपकी नौकरी नहीं कर सकता क्योंकि मेरी कोई इज्जत नहीं है। इतना मुझे पार्टी में बुलाकर पिटवाया, उसके बाद गाड़ी में बिठाकर आप भी मुझे भूल गई 2-4 घंटों के लिए। तो मैडम उससे माफ़ी मांगती हैं और उसको काफ़ी मनाती हैं। अपने ड्राइवर पर काफ़ी ज़्यादा भरोसा करती थी, इसलिए उसे छोड़ना नहीं चाहती थी। उसे काफ़ी कोशिश करके मना लेती हैं और अनमोल मान भी जाता है। एक दिन मैडम बोलती हैं अपने ड्राइवर अनमोल से कि तुम मेरे साथ विदेश चलोगे, वहाँ पर मैं घूमने के लिए जा रही हूँ।
अनमोल कहता है मैं तुम्हारे साथ जाकर क्या करूंगा, लेकिन उसे समझाती है, कहती है तुम पर विश्वास करती हूँ, तुम मेरे साथ चलो, वरना मेरी वहाँ पर सुरक्षा कौन करेगा और मुझे कुछ हो भी सकता है तो मुझे कौन संभाले। अनमोल अपने माँ बाप से पूछता है तो वह कहते हैं तो तुम जा सकते हो, यहाँ पर काम ही क्या है, तुम्हें विदेश जाने का मौका मिला है। दोस्तों वह दुबई चला जाता है 10-15 दिन के लिए, लेकिन वह जब जाते हैं तो कहते हैं कि आगे एयरपोर्ट पर गाड़ी को पार्किंग में खड़े करेंगे, इससे अच्छा है ऑटो से ही चलते। दोनों जब ऑटो में बैठते हैं तो जो ऑटो का ड्राइवर होता है वह शीशे में बार बार सानिया मैडम को देखने पर वह अनमोल जो लगातार देख रहा था कि वह बार बार उसी को देख रहा है, उसे यह बात पसंद नहीं आती और वह ड्राइवर से कहता है कि ऑटो रोको, मैं तुम्हारे ऑटो में बैठकर नहीं जाऊंगा क्योंकि तुम बार बार मैडम को निहार रहे हो, कभी देखा नहीं क्या। सानिया कहती है क्या हुआ, अगर देख रहा है तो तुमसे क्या मतलब। दोस्तों कहता है गाड़ी रोको, उतर जाता है, कहता है मैं नहीं जाऊंगा तुम्हारे साथ। सानिया दोस्तों अपना माथा पीट लेती है, कहती मैं तुम्हें अपनी मदद के लिए ले जा रही हूँ, तुम मुझे वहाँ मदद करोगे, मुझे संभालोगे, लेकिन लगता है तुम्हें ही संभालना पड़ेगा, इस तरीके से करोगे तो वहाँ पर जेल हो जाएगी और तुम्हें छुड़ा भी नहीं पाऊंगी। फिर वो दोस्तों कहती है अरे चलो मान जाओ, कहता है ठीक है मैं इस गाड़ी में नहीं जाऊंगा, दूसरी गाड़ी करो। दूसरी टैक्सी की जाती है। विदेश से अनमोल जब वापस आता है तो वह वहाँ से चला जाता है, लेकिन सानिया काफी परेशान थी, उसे बहुत समझाती है लेकिन वह नहीं मानता है। लेकिन जब वह घर पहुँचता है अनमोल तो उसके पिताजी बीमारी की वजह से उसके पिताजी की मौत हो जाती है और उसे काम धंधा भी नहीं मिलता है, लेकिन वह भी वहाँ परेशान होता है। वह अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी रही है, आखिर मैं मैडम की जिंदगी में क्यों जाऊं, वह नहीं जाना चाहता, लेकिन उसके पास कोई काम नहीं होता है, इसलिए उसके घर का खर्चा भी नहीं चलता, वह परेशान होता है। फिर एक दिन वह दोस्तों हालांकि कुछ दिन तक उसे कॉल करती रहती है सानिया, लेकिन फिर भी वह उससे बात नहीं करता क्योंकि उसने मैडम का नंबर ब्लॉक कर दिया था। फिर उसने इरादा बना लिया कि मैं मैडम के साथ ही जाऊंगा, उनका काम करूंगा। वह कोलकाता जाता है और सानिया मैडम के घर जाता है। वहां पर जब जाता है तो देखता है दोस्तों अलग ही नजारा था, कोई नौकर नहीं, कोई चाकर नहीं, सिर्फ एक कुत्ता था। पहले 5-6 कुत्ते थे, अब एक ही बचा था और जो सानिया थे वो घर में बैठे थे। दोस्तों जैसे ही सानिया अनमोल को देखती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, कहती है अनमोल तुम कहाँ चले गए थे, मुझे छोड़कर क्यों आ गए, मर जाती तब आते और मैं तुम्हें इंसान नहीं देवता समझती थी, लेकिन तुम भी आम इंसानों की तरह निकले। वह आकर बैठ जाता है, कहता है मैडम मैं आपको छोड़कर चला गया था, मुझे थोड़ा बुरा लग रहा था, लेकिन मैं भी बहुत परेशान हूँ, कामकाज है नहीं, पिताजी की मौत हो गई, बहुत परेशानी है पैसों की, अगर आप काम पर रख लेती तो मैं अब आपको कुछ नहीं कहूँगा। अब दोस्तों इतना सुनने के बाद जो सानिया थी वो उसका हाथ पकड़ लेती, उसे गले से लगा लेती, कहती पागल मैं कहाँ जो है तुम्हें छोड़ रही हूँ, इंतजार कर रही थी तुम्हारा, आज आप मेरे साथ ही रहें, मैं वाकई बहुत परेशान हूँ। दोस्तों सानिया जो थी बहुत सारा नशा करने की वजह से, पीने की खाने की वजह से उसका जो लीवर था दोस्तों वह डैमेज हो चुका था, उसे बहुत सारी बीमारियां लग चुकी थी, वह काफी परेशानियों में थी, उसको शुगर भी हो गया था। लेकिन एक दिन सानिया कहती मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, अपनी जिंदगी बसाना चाहती हूँ। दोस्तों जो अनमोल था वो मान जाता है और उसके बाद दोनों साधारण रूप से एक मंदिर में शादी कर लेते हैं। दोस्तों पति पत्नी के रूम में उन दोनों की जिंदगी बहुत ही अच्छी तरीके से चलती है। सानिया की कहानी थी, आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कर। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।